तो आरएसएस की सरकार है, तो आरएसएस की वजह से हमारा कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, रद्द किया गया है और दिया हुआ परमिशन रद्द किया गया है, तो हमको कहाँ जाना चाहिए? आरएसएस के मुख्यालय पर ही जाना चाहिए। इसलिए हम लोग आरएसएस के मुख्यालय पे जाना चाह रहे हैं। 6 अक्टूबर 2022 को हम लोग आरएसएस के मुख्यालय पे गए थे, 4.5 लाख लोगों को लेकर के गए थे और वहाँ हम लोग विधिवत उनका घेराव किए थे। इस बार उससे बड़ी तैयारी होगी। 24 तारीख को यह सूचना मिलती है। कुछ हमारे कार्यकर्ता जो कि निकल चुके थे, रास्ते में थे, ट्रेनों में कुछ लोग निकलने वाले थे, तो सूचना मिली कि जो दिया हुआ परमिशन है वो कटक जिला का जो जिला अधिकारी है उन्होंने परमिशन को रद्द किया, दिया हुआ परमिशन रद्द किया। तो ये जो दिया हुआ परमिशन रद्द किया, ये तो समझ में नहीं आता कि संविधान से देश चलता है और संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19। आरएसएस के एजेंडा है कि मनोविधान से संविधान चलेगा और देश चल रहा है संविधान से, बराबर का कानून, संविधान मतलब बराबर का कानून। तो इसका जो श्रेय जाता है, ये जो कार्यक्रम रद्द किया गया, ये केंद्र की सरकार के नहीं है, ये तो आरएसएस का के वजह से हुआ है। ये सरकार आरएसएस की चल रही है ना, बीजेपी की सरकार बीजेपी की नहीं है, बीजेपी की सरकार आरएसएस चला रही है, आरएसएस की सरकार है। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे साथ मौजूद है। बहुजनों के सबसे बड़े संगठन यानी बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि कटक उड़ीसा में होने वाला था, जिस कार्यक्रम की बाकायदा परमिशन जो है प्रशासन ने दिया हुआ था, लेकिन देखने को मिलता है कि जब कार्यक्रम नजदीक आता है तो प्रशासन उस कार्यक्रम का जो परमिशन है वो रद्द कर देता है। इसके बाद देश भर में तमाम आक्रोश देखने को मिले बामसेब के कार्यकर्ताओं में। उसके बीच में खबर आती है कि बामसेब का जो अधिवेशन है उसका परमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह परमिशन देने के बाद और जब कार्यकर्ता लोग घर से निकल गए, रास्ते में पता चलता है कि इतिहास में पहली बार हुआ, बामसेब का इससे पहले कई अधिवेशन हुए, लगभग 40-42 अधिवेशन हो चुके हैं, उसके बाद ये इस अधिवेशन के इतिहास में पहली बार हुआ है इस अधिवेशन को परमिशन नहीं दिया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, परमिशन दिया गया था, परमिशन दिया गया, इसके बदौलत तो वहाँ कार्यक्रम काम लगा और 2.5 महीने से लगभग 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले परमिशन दिया गया। वहाँ भाई ये कार्यक्रम जो होता है ये छोटे मोटे स्थानों पे नहीं होता, ये 150 बीघे लगभग जमीन लगती है, तो 150 बीघे जमीन में उसका बाउंड्री वाल की जाती है चारों तरफ से। उसके बाद रेजिडेंशियल पंडाल बनता है, आवासीय रेजिडेंशियल पंडाल बनता है और मिलता मेन बनता है जहाँ कि लोग बैठ के कार्यक्रम करते हैं, मुख्य पंडाल। तो ये सारा कुछ है, एक दिन में नहीं बन पाता है और काफ़ी दिन से कार्यक्रम लगा हुआ था, तो परमिशन दिया हुआ था। इसके वजह से तो पूरे भारत में तैयारियां हुई और पूरे भारत से लोगों ने आने के लिए गाड़ी में रिजर्वेशन कराया और कुछ लोग तो 4 व्हीलर से जाने वाले थे, कुछ लोग फ्लाइट से आने वाले थे, तो सब लोगों ने रिजर्वेशन 2 महीना पहले कराया, आने का, जाने का, रहने का सारा व्यवस्था अपना किया और इस तरह से करोड़ों रुपए खर्चा कर सारा हुआ गया। 24 तारीख को यह सूचना मिलती है। कुछ हमारे कार्यकर्ता जो कि निकल चुके थे, रास्ते में थे, ट्रेनों में कुछ लोग निकलने वाले थे, तो सूचना मिली कि जो दिया हुआ परमिशन है वो कटक जिला का जो जिला अधिकारी है उन्होंने परमिशन को रद्द किया, दिया हुआ परमिशन रद्द किया। तो ये जो दिया हुआ परमिशन रद्द किया, ये तो समझ में नहीं आता कि संविधान से देश चलता है और संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19। सभी को मीटिंग करने का, शासन मानी संगठन बनाने का, संगठन चलाने का ये मौलिक अधिकार है, ये दिया हुआ है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बामसेब के जीवन काल में 41 साल से कंटिन्यू यह राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल दिसंबर महीने में होता है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, और अलग अलग राज्यों में होता है। पर साल जो हुआ बिहार, बोध गया बिहार में हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ, तो कहीं कोई समस्या नहीं आई, कोई कंप्लेन कभी नहीं हुआ, लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इसमें लाखों लाख लोग रहते हैं, 1 घंटे में दोपहर में खाना खा लेते हैं, वहाँ सोने की व्यवस्था 1-1.5 घंटे 2 घंटे में लोग लैट्रिन बाथरूम कर लेते हैं, नहा लेते हैं, सारा व्यवस्था वहाँ होती है, विधिवत 41 साल से हो रही है, कोई समस्या कभी नहीं हुई। तो इस बार इन लोगों ने समस्या क्यों पैदा किया, ये समझ में नहीं आता। तो इसका एक और जो समझ में हम लोगों को आ रहा वो है कि ये आरएसएस की वजह से हुआ। देखने को मिला कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जो बीजेपी आरएसएस को समर्थित जो सोशल मीडिया वाले थे वो जाकर उस कार्यक्रम के बारे में ये बताने का काम कर रहे थे, जो लोगों को देखने को मिला कि ये कार्यक्रम जो है वो मुस्लिमों का है और ये कार्यक्रम मुस्लिमों का कार्यक्रम है, वहाँ मुस्लिम लोग उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिक्र किया जा रहा था और जिस तरह भ्रमित करने का काम किया जा रहा था, किस तरह आप देखते हैं इसको?
देखिए ये तो गलत है उन लोगों को कहा गया, किसी के कहने पे सोशल मीडिया पे अगर कह करके उड़ीसा राज्य का कटक जिला का जिलाधिकारी जो है और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं, किसी के कहने पर कहें, वो तो पूरा विधिवत लिख पढ़ के दिया गया होगा कि वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था, मुस्लिम का संगठन है। और दूसरी बात यह है कि जब लिख पढ़ के दिया गया जाकर उनको जांच करना चाहिए। वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा का हैंडबिल छवि पूरे भारत में बटा हुआ है और SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी का ये संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है, तो उनको परमिशन दिया हुआ परमिशन रद्द करने का अलाउ तो नहीं है। कहा जा रहा था कि भाईचारा आप लोग बिगाड़ने का काम करेंगे वहां पर ये कार्यक्रम करके। कैसे भाईचारा बिगड़ता भाई? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, एक साथ सोएंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे तो भाईचारा बिगड़ेगी? ये उनका जो कहना है तो सरासर गलत है, अन्याय है। भाईचारा तो उन लोगों ने बिगाड़ा हुआ है, उन लोगों ने जाति बना करके, वर्ण बना के भाईचारा तुम लोगों ने बिगाड़ा हुआ है। ये तो वामसेप संगठन है, भाईचारा बनाने वाला संगठन है। इसमें 4225 जाति के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 32 राज्य के लोग काम कर रहे हैं, 725 जिले के लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, सही इसमें काम कर रहे हैं, तो भाईचारा तो इसमें बन रहा है, भाईचारा बन रहा है। तो भाई तो इनको तकलीफ हो रही है, तो झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी, उन्होंने इस कार्यक्रम के कैंसिल होने के बाद तत्काल ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 22 फरवरी को उन्होंने ऐलान किया है। तो किस तरह की तैयारी रहेगी इस बार? आप लोग आरएसएस हेडक्वार्टर पे क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है कि इसका सारा जिम्मेदार आप आरएसएस को ठहरा रहे हैं, क्यों? भाई जैसे अगर ये देश संविधान से चल रहा है तो संविधान में फंडामेंटल राइट जो मिला हुआ है उसका वायलेशन जो कर रहे हैं, उसका जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो संविधान के वजह से देश नहीं चला रहे हैं, तो आरएसएस ने का एजेंडा है। आरएसएस का एजेंडा है कि मनोविधान से संविधान चलेगा और देश चल रहा है संविधान से, बराबर का कानून, संविधान मतलब बराबर का कानून। तो इसका जो श्रेय जाता है, ये जो कार्यक्रम रद्द किया गया, ये केंद्र की सरकार के नहीं है, ये तो आरएसएस का के वजह से हुआ है। ये सरकार आरएसएस की चल रही है ना, बीजेपी की सरकार बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की सरकार आरएसएस चला रही है, आरएसएस की सरकार है। तो आरएसएस की सरकार है, तो आरएसएस की वजह से हमारा कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, रद्द किया गया है और दिया हुआ परमिशन रद्द किया गया है। तो हमको कहाँ जाना चाहिए? आरएसएस के मुख्यालय पर ही जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आरएसएस के मुख्यालय पे जाना चाह रहे हैं। 6 अक्टूबर 2022 को हम लोग आरएसएस के मुख्यालय पे गए थे, 4.5 लाख लोगों को लेकर के गए थे और वहाँ हम लोग विधिवत उनका घेराव किए थे। इस बार उससे बड़ी तैयारी होगी इसकी। उस बार तो जो इन्होंने काम किया था, हमारा एक राज्य का पंजाब राजस्थान का कार्यक्रम लोगों ने कैंसिल करवाया था, स्थान को मुकाया था, तो उसकी वजह से हम लोग गए थे। इस बार तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने कैंसिल करवाया, तो इसके लिए हम लोग और ज्यादा लोगों को लेकर के जाएंगे और हम लोग बंदोबस्त उनका करेंगे कि जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, संविधान के विरोध में जाने वाले लोग हैं, उनका हम लोग बंदोबस्त करेंगे, बड़े पैमाने पर जाएंगे। और ये कार्यक्रम जो इन लोगों ने फेल किया, उसमें सबसे बड़ा ओबीसी के लोगों का है। ओबीसी लोगों तक क्या संदेश देंगे जो अभी भी उसी धर्म की चाशनी में तमाम महापुरुषों के अपमान हो रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले दहन किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे तमाम जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनकी पिटाई हो रही है। क्रिसमस के दिन देखने को मिला तमाम अराजक तत्वों ने उनके जाके कार्यक्रम में तोड़ फोड़ किए। तो तमाम देश के SC ST OBC के लोगों तक क्या संदेश देंगे जो अभी भी उनके खेमे में धर्म की चाशनी में अपने भाइयों के खिलाफ में खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं या लड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग नासमझ लोग हैं, उनको समझदारी नहीं है। ये देश में, देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, तो सभी धर्म के लोग उसको रहेंगे, काहे के लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कार्यक्रम जो था ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर समर्पित कार्यक्रम था और दूसरा जो भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम था वो सभी चुनाव बैलेट पेपर से हो और ईवीएम मशीन के प्रतिबंध किया जाए, इसके लिए समर्पित कार्यक्रम था। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप लोग आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस का झंडा ढोते रहेंगे तब तक आपके देश में यही समस्या होती रहेगी। ये आरएसएस, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, जो मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उनको हक हिस्सा अधिकार देना नहीं चाहते और सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को देना नहीं चाहते। आजाद भारत में ओबीसी का सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ। 52% ओबीसी की जनसंख्या है, लेकिन शासन प्रशासन में मात्र 6% है। जमीनें उनके पास नहीं है, मिल फैक्ट्रियां उनके पास नहीं है, किसी तरह से वो केवल जीविका चला रहे हैं। तो ये लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये आप जागिए। और भारत देश में अभी आज़ादी का आंदोलन चल रहा है,
उस आज़ादी के आंदोलन में बड़े पैमाने पे आप लोग मिलजुल कर जुड़ करके आंदोलन को सफल कराए, जिसके वजह से आने वाली पीढ़ी को हक हिस्सा अधिकार मिल सके, मान सम्मान स्वाभिमान मिल सके। और नहीं तो बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। अभी ये सरकारें नौकरियां खत्म कर दी, अभी विद्यालय बंद किया, शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं, नौकरी से वंचित का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, और बंधुआ मजदूर न बनना पड़े, आने वाली पीढ़ी बंधुआ मजदूर ना बने, इसके लिए भारत में चल रहे आज़ादी के आंदोलन को समर्थन दें, मिलजुल के उसमें लड़ाई की करें और जीतें, और जीत के संविधान को बचाएं, संविधान में मिले हुए अधिकार को आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित दिलाएं। यही ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। जी। तो साथियों, अभी आप हमसे जो हमारे साथ रूबरू थे, महेंद्र कुशवाहा जी, जो कि बीएमपी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश। साथियों, जिस तरह देखने को मिल रहा है कि आज जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडागर्दी है बड़े पैमाने पे फैली हुई है, जो आप उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसी जगहों से जो खबरें आ रही हैं कि देखने को मिला कि कल 25 दिसंबर के दिन सर की जिस तरह क्रिसमस लोग मना रहे थे, उनके कार्यक्रम में घुस के तोड़ फोड़ किए। तो ये अराजक, उनके प्रधानमंत्री, डबल इंडियन के प्रधानमंत्री जाते हैं क्रिसमस मनाने। तो साथियों, कहीं ना कहीं इनका जो सरगना है वो आरएसएस है। आरएसएस इन लोगों का मनोबल बढ़ाया हुआ है। तो साथियों, बड़े पैमाने पर जो जिस तरह वामसेव, जो कि बहुजनों का सबसे बड़ा संगठन है साथियों, इस संगठन को बचाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि ये संगठन निरंतर आपके हक और अधिकार को लड़ाई लड़ा है। क्योंकि उनको खतरा वामसेव से, ऐसे संगठनों से है, क्योंकि वामसेव उनकी जो नस है उसको पकड़े हुए है कि उनकी कमजोरी क्या है। तो साथियों, वो वामसेव को कमजोर करना चाहते हैं, उनके राष्ट्रीय अधिवेशन को फेल कर दिए। तो साथियों, इसको समझना होगा। और जो 22 फरवरी को जो सर बता रहे हैं कि वाहन मेश्राम जी ने जो ऐलान किया है कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके जाएंगे, लाखों लोगों का उसमें शामिल भी होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और जितना जल्दी आप जागृत होंगे उतनी ही जल्दी आपकी आज़ादी संभव होगी। नहीं तो आने वाले समय बड़ा काफ़ी कष्टदायक है, क्योंकि वो दिन दहाड़े वो मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जला रहे हैं, वो संविधान निर्माता किसी और को बता रहे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।